जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, कृष्ण पिंगल चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है और इस दिन जो कि कर्क चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत भी धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश, चौथ माता, शिव, शिवा और कार्तिकेय का पूजन करने का विधान है। दिन भर व्रत रह के शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए पहले सुनते हैं कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सभी देवी देवता की जय। कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के बारे में कहा कि एक बार पार्वती जी कहती है भगवान गणेश जी से कि हे भाग्यशाली लंबोदर, भाषाओं में श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश की पूजा किस भांति करनी चाहिए कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकष्टी है। इस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म्य कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी ने कहा, वृत्तासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उसके लोक से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि समुद्र द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्च श्रृंखल एवं बलशाली हो गए हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देव के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे, तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से ही पूरा होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त मुनि के आश्रम में आ गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात को सुनकर सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र का मैं कैसे पान कर सकता हूँ, उसे कैसे पी सकता हूँ। तब गणेश जी का स्मरण करके संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहज ही पान कर लिया और उसका जल पीकर उसे सूखा डाला। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निपात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्वबंध और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाएंगे। श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक बार मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलाने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभाग्य, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था
वही कर्क चतुर्थी करवा चौथ का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह कर्क चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसने किया है। शंकर जी बोले कि पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से शोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थ में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके पिता के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान कर दिया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर शबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शंकर जी, गणेश जी तथा गजानन का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं, पिशान और गेहूं के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह वीरवती भूख प्यास से पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाया कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शंकर जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर कर्क चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां कर्क चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वह वीरवती के पास में चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं कर्क चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप कर्म से मुझको यह फल प्राप्त हुआ है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से यहाँ आप आई है, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभगत वर्ष, जो तुमने पति के घर में कर्क चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारी पति की मृत्यु हो गई। अब तुम यत्न के साथ इस कर्क चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके कर्क चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन करके उसके पति को जीवित कर दिया और वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगी कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। अब सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित
उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बतलाया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, आप भी व्रत खोल लो, लेकिन भाभीओं ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर करवा चंद्रमा को अर्घ देकर खाना का निवाला खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त होता है। वो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने श्रित से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही मानेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई। उसके आने पर उसने पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का फिर उस दिन व्रत को धारण किया और शाम को सुहागिन से अनुरोध की, यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। उसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे ही सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर हो। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा, धन्यवाद।